Hello, ladies. This is Sanskriti. Welcome back to my channel. As requested, you guys are, worried about your medical rounds. So today's topic is medical of Indigo Airlines interview of cabin crew. So I would like to mention one name. She is Kashish, I guess. She has commented, do they are very strict for pimples on face or they are giving them PhD or direct selection? I think maybe you had now experienced it, and you can tell me those who are selected for PhD or direct selection if they have acne or on their face or not. So I told her that I'll create a video. Kashish, this is for you. And today I'm gonna talk about medical round. I've made a list over here. Which topic should I talk about? So medical round, in which I'll include height, weight, skin, dress, hair, shoe, nails, wax. I mean, no, hair removals. And in second part, I'm going to talk about resume, questions, topics, and how can you prepare for that, and what are the tips and tricks for the interview. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ है अभी तक, फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू, एंड मुझे सिर्फ एक ही इंटरव्यू को एक्सपीरियंस है. एंड मैनी गर्ल्स आर देयर, आई मीन hundred of girls who have multiple experience about different venues, different HR, different questions. So I have only one interview experience. I'm gonna share about that only. जब मेरा मेडिकल राउंड हुआ, मुझे बुलाया गया, तो आई टोल्ड यू दैट आई वेंट विद माई फ्रेंड मीना. सो वो थी मणिपुर की, एंड उसकी स्किन पे दाने थे, लाइक दाने नहीं थे, गड्ढे नहीं हो जाते, बहुत छोटे छोटे, मतलब स्मॉल पोर्स कह सकते हैं क्या, मेरे को एग्जैक्ट टर्म नहीं पता है, बट हल्का हल्का दाना था. मतलब वो अगर कंसीलर वगैरह भी लगाती तो पूरा हाइड नहीं होता, दिखता कि कुछ कुछ है, मतलब हल्का 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 दाना है. बट स्टिल उसको, उसने पूछा, क्या बोलते हैं, मेडिकल जो ले रही थी, उन्होंने पूछा कि आपका स्किन पे क्या है, तो उसने बोला कि फूड से हो जाता है मुझे. तो अभी मैंने कर रखा है अवॉइड, एंड मेडिकेशंस चल रही है, मेरी डॉक्टर से बात चल रही है. तो ये पता नहीं अपने आप ही हो जाता है, मुझे नहीं, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता है. तो अगर तुम जा रहे हो और तुम्हारी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी, हैंड्स पे, लेग्स पे, फेस पे, तो तुम्हें उसका रीज़न पता होना चाहिए, तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्यों है, किस वजह से है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन में ठीक हो सकता है. अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं पता है तो वहाँ नेगेटिव एक्सपीरियंस जाएगा तुम्हारा. सेकेंडली, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कशिश ने, कि 4 लड़कियां जो सेलेक्ट हुई हैं उनके स्किन कैसे थे. उनके स्किन पूरे क्लियर थे. मतलब मैं, संस्कृति मेरा नाम है, ठीक है, कोम्फोई करके थी, जो मणिपुर साइड की थी, बट वो रहती बंगाल में थी. उनका भी स्किन पूरा क्लियर था, ऐसा कुछ मेरे को पिंपल वगैरह नहीं दिखा. दूसरा था सिमरन, वो 18 ईयर्स की ही थी, मतलब 12th पास करा उसने, एंड इंटरव्यू देने आ गई 18th बर्थडे सेलिब्रेट करके. तो उसका स्किन भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर था. एंड एक थी परमिता, परमिता का भी स्किन बिल्कुल क्लियर था. परमिता एंड सिमरन आर क्लोज फ्रेंड्स नाउ, वी टॉक ऑन दी व्हाट्सएप. सो चारों जो सेलेक्ट हुए थे उनका तो नहीं था. एंड पीएचडी में जो सेलेक्ट हुए थे 3, उनका मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है. एक लड़की का याद है, उसका भी क्लियर स्किन था, बाकी 2 का मेरे को शक्ल याद नहीं है, तो आई डोंट रिमेंबर. बट येस, कि अगर तुम्हें कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो वो कंसीलेबल होना चाहिए. और अगर तुम मेकअप प्रोडक्ट उस पर यूज़ करो तो तुम्हारे को हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए. मान लो तुम्हें पिंपल्स है, कुछ है, उसके ऊपर तुम फाउंडेशन लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो, एंड उसके बाद तुम्हारी स्किन को कुछ हो गया, उस पर अलग ही कुछ रिएक्शन हो गया, तो दे वोंट कंसीडर इट. तो अगर तुम्हें कुछ भी तुम्हारे स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको कैसे क्योर करना है, उसको क्या रीज़न है. ठीक है, तो पहले कंसल्ट कर लेना डॉक्टर से जाने से पहले, ताकि तुम्हें पता रहे कि क्या हो रहा है तुम्हारी स्किन के साथ. एंड सेकेंडली, अगर कुछ भी ऐसा मार्क है तो उसे कंसील करके जाओ. बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बोलते हैं कि कंसील नहीं करना चाहिए, वो ऐसे ऐसे करके निकाल के देखते हैं. नहीं, तुम्हें कंसील करके जाना चाहिए, और तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं, ये कंसीलेबल है, ये नहीं दिखेगा मेरा. तो मेरा भी जब लेग्स पे वो मॉस्किटो बाइट्स था, मैंने कंसीलर खरीदा था, ये मैंने रखा हुआ है अपने पास. इनसाइट का फुल कवरेज कंसीलर है, और तो कुछ उस पर डिटेल्स नहीं है, HD कंसीलर करके. और ये भी रैंडम था, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे शेड्स वगैरह लेते हैं. रैंडम शॉप पे गई आसपास के, और अंकल से बोला कंसीलर चाहिए, तो उन्होंने मेरे शेड का निकाल के दे दिया. और मैंने वहीं पे अप्लाई करके, मैंने खरीद लिया था तो उन्होंने अप्लाई करने दिया, मैंने वहीं पे अप्लाई करके देखा कि मेरे शेड का है कि नहीं है. अगर नहीं होता तो फिर अगले, क्योंकि एक दिन पहले ही गई थी मैं लेने के लिए, तो एग्जैक्ट मेरे शेड का, मेरा वीटिश शेड है, तो मेरे पे बिल्कुल जा रहा था. एंड डोंट अप्लाई इट लाइक, रब नहीं करना है. मेरे पास ब्लेंडर भी नहीं था, तो मैंने क्या किया था, हाथ से ही किया था. मैं दिखाती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, किधर का, ये है जैसे मेरा मार्क, इधर रखा,
ठीक है। और ओवर भी मत लगा लेना, पता चले अलग ही दिख रहा है। तो इसको ऐसे ऐसे रब नहीं करना है, इसको टैप 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 करोगे ना, ठीक है, हल्का हो गया। उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लेना और हल्का सा पाउडर लगा के सेट। फाउंडेशन भी मुझे आइडिया नहीं था, मेरे को जो मिला मैंने ले लिया, मेबलिन का फिट मी करके। एंड हल्का सा फाउंडेशन लो। अगर तुम्हारे पास ब्लेंडर नहीं है तो, ब्लेंडर है तो वेल एंड गुड। ये मैंने एक शेड क्या बोलते हैं, लाइटर लिया था। मेरा ये शेड नहीं है, 115 है। ये थोड़े गोरे स्किन के लिए होता है, मतलब लाइट शेड। बट मेरा वीटिश था, मैंने अपने शेड का नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने शेड का लेती तो और मैं थोड़ी डार्क लगती, इसलिए मैंने थोड़ा ब्राइट लिया ताकि फेस भी मेरा लिफ्ट अप हो और अच्छा ब्राइट लगे। ये तुम देख रहे होगे, ये अलग से दिख रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड ब्लू है विथ, अच्छा ये तो थर्ड हो गया प्रोडक्ट। ओके, कंसीलर, फाउंडेशन, देन आपको कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं एंड ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो आइडिया था नहीं, अब जो मिला मुझे सस्ते में अच्छा, मैंने कहा अच्छी क्वालिटी का देना, ये नहीं कि सस्ता ले रही तो बेकार हो जाए, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया ना। ये फाउंडेशन की वजह से थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट इस पर कंसीलर लगता है ना तो हाइड हो जाता है। अभी अच्छे से हो नहीं रहा है। तो अगर फाउंडेशन नहीं भी लगाओ तो अपने शेड का कंसीलर लगा के खाली डैप 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 कर दो, तो वो थोड़ा हाइड हो जाएगा। एंड लेग्स पे तो मैंने पूरा ही कंसीलर कर लिया था अपने, मतलब इतने पोर्शन में पूरा कंसीलर टैप 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 वो मर्ज हो गया था। मतलब जो बिल्कुल ही अलग से दिखता है पहले, उस पर तुम कंसीलर लगा के थोड़ा वो रिड्यूस हो जाता है, पूरा तो नहीं गायब होगा बट रिड्यूस हो जाएगा, जो उसका है ना इंटेंसिटी दिखने का, हाईलाइट होने का, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पहली बात कि फेस पे अगर तुम्हारे कुछ भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स, एक्ने, एनीथिंग, अगर वो कंसीलर से ठीक हो सकता है तो वो कंसीलर से ठीक करके जाओ, ताकि उनको पता न चले। अभी बहुत मास हायरिंग हो रही है, वो इतना नहीं देखेंगे, इतना टाइम भी नहीं देते। मेडिकल में जहाँ पे उसने लिया था हमारा, लाइट वहाँ है, शक्ल यहाँ देख रही है मेरी, तो रिफ्लेक्शन तो ऐसे जाएगा ना, मेरा तो शक्ल इधर से काला ही दिखेगा, लाइट में देखेगी तब तो पता चलेगा कि क्या दिख रहा है। तो बहुत नॉर्मल वे में उसने देखा था, बस ऐसे देखा ऐसे देखा। जो अगर तुम्हें नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो तुम और उसमें पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो वो चीज़ फोकस करेंगे। अगर तुम बिल्कुल ही डीप में जाके इतना घुस के नहीं देखते हैं वो कुछ भी, ठीक है। तो ऊपर से तुम्हारा प्रेजेंटेबल शक्ल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों की शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा कहने का सेंस है कि ये जॉब में पर्सनैलिटी और शक्ल बहुत मैटर करती है। क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं अभी तक कभी गई नहीं हूँ फ्लाइट में, बट मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी पापा भाई का फ्रेंड्स कजन सब मतलब सब ने, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी बोला कि आज तक मैंने किसी भी कैबिन क्रू को नहीं देखा है जो मतलब बहुत ही मतलब अच्छी ना दिख रही हो। हाँ, सब सुंदर ही दिखते हैं मेकअप करके, एंड सबका अच्छा ही होता है। तो इट मीन्स कि तुम्हारी स्किन भी ऐसी होनी चाहिए कि तुम अगर मेकअप कर रहे हो तो तुम अच्छे दिखने चाहिए। अगर नहीं भी मेकअप से सब सुंदर हो जाते हैं, तो कंसीलेबल होना चाहिए। सेकेंड, और क्या बात करनी थी, हाइट, यस, हाइट 155 सेंटीमीटर मिनिमम है वेबसाइट पे, बट मेरा 156 टू 157 था, वहाँ पे जाके 155 आ गया, 2 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस आ गया। तो तुम भी अगर 153 हो या 152 हो, तो अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा भी वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। वहाँ पे जाओ, ट्राई करो, क्योंकि जो मेज़र कर रहा होता है कभी कभी उससे भी गलती हो जाती है। और जब मास हायरिंग होती है तो इतना देखते भी नहीं है, बस रैंडम खड़े हो गए, ऐसे चेक करेंगे, हो गया। तो क्या पता तुम्हारा निकल जाए, क्या पता कभी शॉर्ट हो जाए, क्या पता कभी ज़्यादा हो जाए। तो हाइट का इशू वैसे है। एंड वेट तुम्हारा बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए, मेरा भी कम था, बट अभी वो कंसीडर कर रहे हैं अंडर वेट के लिए। ओवर वेट के लिए भी ज़्यादा ओवर वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा बीएमआई के हिसाब से 46 टू 47 वेट होना चाहिए। मतलब अगर 46 होगा तो आई एल बी इन अ गुड बीएमआई रेंज। अगर लेकिन मेरा कितना था, 43 समथिंग उस टाइम आया था। तो वो मुझे बोल रही कि क्या लिखूँ मैं इसमें। मैंने कहा आई नो आई एम अंडर वेट बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई गो टू जिम, ऐसे करके मैंने उसको बोल दिया था। तो अंडर वेट के लिए 5 kg तक अब वो कर रहे हैं अप्रूव। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 46 था, 43 थी, मैं कंसीडर कर लिया। अगर 5 किलो से तुम बहुत ही ज़्यादा कम हो, एक लड़की 10 किलो थी, उसको कैसे करेंगे? कोई 10 kg 1 महीने में 2 महीने में गेन कर सकता है? इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जब तो बहुत इंटेंस उसके लिए वर्कआउट चाहिए, मील चाहिए, इंटेंस उसका प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि 5 kg तो यार हो जाता है, खाना पीना अच्छा करोगे 1 महीने में तुम्हारा हो जाएगा। तो इसलिए वो 5 kg तक कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट का भी होता है। ज्वाइनिंग डेट के दिन तुम्हारा बीएमआई सही होना चाहिए, तो तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम मिल जाता है, जो मतलब इंटरव्यू से लेके ज्वाइनिंग डेट का। तो तब तक तुम आराम से वेट गेन कर सकते हो 2-3 किलो तो। और जब वेट कर रहे थे हम, तो एक लड़की से मैंने बोला था कि यार मेरा बीएमआई में कम आएगा, तो उसने मुझे कोई ट्रिक बताई। उसने बोला कि
केला खा के पानी पी लो तो तुम्हारा वेट अचानक से ना इंक्रीज हो जाएगा एट दैट मोमेंट, वेरी मोमेंट। तो तुरंत जाने से पहले केला खाओ, पानी पी लो। मुझे नहीं पता ये साइंटिफिकली अच्छा वे है कि नहीं है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बट शी वॉज सेइंग कि मेरी फ्रेंड करती है, उसका इंस्टेंट वेट बढ़ जाता है। अब हो सकता है पेट में गया, पेट में कुछ भी जाएगा तो वेट बढ़ेगा ही। तो एक बार देख लेना इंटरनेट पे केला और पानी साथ में खाना सेफ है कि नहीं है, और अगर सेफ है तो ट्राई कर सकते हो। वो उसने देसी जुगाड़ बताया, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मुझे बता रही थी एंड उस टाइम मेरे पास केला आता ही कहाँ से। तो बस यही है, अगर 5 kg के अंदर तुम्हारा वेरिएशन हो रहा है वेट का तो जाके ट्राई कर सकते हो, कर लेंगे कंसीडर। हाइट भी है, कर लेंगे कंसीडर। तुम ट्राई तो करो, क्योंकि बहुत बार लक होता है, कभी वो ध्यान नहीं देते, कभी वो मिस्टेक हो जाती है। और स्किन का भी तुम कंसील करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि तुम्हें इतना डिस्टेंस पे कोई देख रहा है तो तुम्हारा पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे स्किन पे कुछ है, और अगर पता चल रहा है तो उसका रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए, और कैसे क्योर होगा, ये सब थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनने का। ये नहीं कि है तो बोल दिया कि नहीं मुझे तो पता नहीं अब कैसे होगा ठीक, और कल को जाके मेडिकल कुछ इशू हुआ तो वो कंपनी तो तुम्हें ठेका नहीं लेगी, और वो क्यों रिस्क लेंगी कि आपके स्किन को कुछ हो। और क्या हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, स्किन हो गया, ड्रेस। ड्रेस यार, शू मतलब वो मत पहन के जाना, पैंट्स मत पहन के जाना, क्योंकि बहुत लड़कियां गई थी पैंट्स पहन के, बट मैंने उनसे पूछा कि यार मैं तो स्कर्ट पहन के आई हूँ, मेरा कंफर्टेबल, मैं पैंट में ही रहती हूँ, मेरे को स्कर्ट्स ज़्यादा सूट नहीं करता, मैंने कभी नहीं पहना ज़िंदगी में, फर्स्ट टाइम मैं स्कर्ट पहन के ऐसे निकल रही हूँ फॉर्मल्स में। तो देवर लाइक कि हम पैंट पहन के आ गए, हम ढीठ हो गए हैं, अब तो हमारा मन भी नहीं करता आने का, ये लोग टोकते हैं, बट कोई नहीं यार छोड़ो। तो अगर जा रहे हो तो अच्छे से जाओ ना, फिर अगर वो उसमें स्कर्ट्स है रिक्वायर्ड, कहीं पे मेंशन है तो प्लीज़ स्कर्ट्स में जाओ। एंड क्या है, मेडिकल में लेग्स वगैरह चेक करने में इजी रहता है, तुम्हें पैंट्स ऊपर नहीं करना पड़ेगा या कुछ भी, उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, पैंट स्कर्ट कोशिश करना स्कर्ट ही पहन के जाओ। और हाँ, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे बोलते हैं कि लिपस्टिक तुम इतनी डार्क मत लगाओ, लाइट लगा के जाओ, हाईलाइट मत हो। तो मैं ये बोलूँगी अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल जो भी होता है ना मेकअप, अपने हिसाब से करो, किसी और के हिसाब से मत करो। कोई बहुत फेयर स्किन का होता है, उसके ऊपर न्यूड कलर चल जाते हैं। अब मेरे जैसा कोई वीटिश होगा, वो न्यूड कलर लगाया ना, अलग ही उसका शक्ल दिखेगा। जो तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल कैसे अच्छी लगती है, मुझे पता है मेरी शक्ल कैसे अच्छी लगती है, मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरे पास एक लिपस्टिक था, मिल नहीं रहा है, एक तो ये है पिंक शेड, ठीक है। ये साफ साफ वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में मना किया था कि इतना डार्क लिपस्टिक मत लगा के जाना, बहुत हाईलाइट होगा ये वो, बट स्टिल मैंने ये खरीदा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं डार्क लिपस्टिक पे अच्छी लगती हूँ, ब्राउन शेड अच्छा लगता है मेरे को, मेरे शक्ल पे ब्राउन शेड बहुत अच्छा जाता है। बट थिंग इज कि ब्राउन मेरे ड्रेस कोड पे नहीं जाता, और वहाँ पे मैं अलग, बहुत अजीब लगता, इसलिए मैंने पिंक शेड चूज़ किया और डार्कर शेड चूज़ किया कि मेरी शक्ल, मुझे पता है मेरे किस में अच्छी लग रही है। तुम्हें जो तुम्हें पता है कि तुम किस में अच्छे लोगे कि वही करके जाओ। किसी भी यूट्यूब वीडियो को मत देखो कि ये शेड लगाना है वो शेड लगाना है, तुम्हारी शक्ल जिसमें अच्छी लग रही है वो शेड लगाओ। बस ये है कि ब्राउन, इतना ब्राउन या काला पर्पल ये सब मत लगा के जाना, अच्छी देखनी चाहिए पिंक में या न्यूड में, हल्का क्या होता है पीच कलर होता है वैसा, जो तुम्हारी स्किन टोन पे जा रहा हो वो लगा के जाओ। उसके बाद नेल्स, मेरे नेल्स यार हमेशा छोटे ही रहते हैं, मैं कभी बढ़ाती नहीं हूँ। और अगर बढ़ाते भी हो तुम तो ये नहीं कि बिल्कुल ही बड़े बड़े करके जाओ, तो वो अजीब लगता है। थोड़े मतलब मीडियम साइज के, कि अच्छे लगने चाहिए, तुम जैसे भी जा रहे हो तुम अच्छे लगने चाहिए, तुम्हारा कुछ भी ऑड नहीं लगना चाहिए, ये कहने का सेंस है मेरा। और वैक्स करना, अभी एक लड़की तो नहीं करके आई थी जो सेलेक्ट हुई है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है, बस तुम्हारा स्किन देखेंगे तो तुम्हारी मर्जी है, वैक्स करना है तो कर लो, करके जाओ तो बढ़िया है, नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मना कर। अगर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर है, तो वैक्स कर लो या फिर रेजर जो भी करते हो वो कर लो। मेडिकल में तो यही बस। हाँ, टीथ का देख रहे थे, टीथ में पता है क्या हुआ, एक लड़की बहुत अच्छी फ्लुएंट थी इंग्लिश में, मुझे नहीं पता अच्छी थी कि नहीं, बाकी लड़कियां जिनके साथ ग्रुप में गई थी वो लड़की, और पैंट्स पहने थे उसने, ब्राउन कलर की शर्ट पहनी थी, अच्छा लुकअप था उसका, अच्छा लुक आ रहा था। उसके क्रूड टीथ थे, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं होते थोड़े। तो उसमें क्या था, सबको था कि अगर इसके दांत सही होते ना तो ये सेलेक्ट हो जाती, इसकी बहुत अच्छी अंग्रेजी थी, बहुत सही करा था उसने, बट मुझे नहीं पता उसका कैसा था, मैं उसके साथ तो नहीं गई थी। एंड शी वॉज वेटिंग, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा तो हो ही जाएगा, बट वो सिर्फ टीथ की वजह से रिजेक्ट हो गई। तो अगर तुम्हारे ब्रेसेस वगैरह लगने हैं या फिर कुछ भी वायरिंग वगैरह जो भी होता है, मेरे को आइडिया नहीं है, अगर वो है तो तुम मेक श्योर करो कि तुम पहले वो सॉर्ट कर लो तब जाओ, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है, वो लोग निकाल देते हैं, उस चीज़ पे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रूटीथ है और अच्छा लगता है स्माइल करके तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, तुम्हारी स्माइल अच्छी लगनी चाहिए, इन शॉर्ट, कि अगर तुम स्माइल कर रहे हो तो वो क्यूट लग रहा है तो ले लेंगे, ठीक है। तो यही है, बाकी यार बहुत लक पे डिपेंड करता है।
मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि मैं सिलेक्ट होंगी या कुछ भी, मैं रैंडम गई थी, बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल वे में गई थी, एंड बस जो रिक्वायरमेंट्स थी वो होती गई तो हो गया। बट अगर आपको बहुत, आप लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मिनिमम उनको रीज़न दो रिजेक्ट करने के लिए, आपके जितना पॉसिबल है आप उतनी चीज़ें करके जाओ, कंसीलर वगैरह सब करके जाओ। स्टॉकिंग्स मैंने नहीं पहनी थी, आपको पहननी है तो पहन लेना, बट वो स्टॉकिंग उतार के फिर दिखाना पड़ता है आपको लेग्स पे, तो अगर आप कंसीलर वगैरह लेग्स पे कहीं पे यूज़ कर रहे हो तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि स्टॉकिंग्स निकाल के या फिर पहन के भी जाओ तो पहले एक राउंड से पहले निकाल लेना और फिर कंसीलर लगाना, ताकि तुम्हारा ठीक रहे। एंड शूज़ के लिए फॉर्मल शू मैं ना अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर दूंगी, जो जो मैंने करा था। एंड मैंने तो अपनी सिस्टर से लिया था फॉर्मल शू, हील्स में मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो उससे लिया था, वो नॉर्मल था। मतलब कैसे बताऊँ, मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो शूज़ भी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, जो कंफर्टेबल हो वो लेना। एंड ओवरऑल तुम सामने कोई देखे तो अच्छे लगने चाहिए, इतना रेडी होके जाओ, ठीक है। इतना नहीं कि बहुत मेकअप कर लिया, मैंने भी बहुत मिनिमम मेकअप किया था, बस हल्का सा कंसीलर लगाया, पहले तो प्राइमर खरीदा। एक प्राइमर दिखाती हूँ मैं, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो कितना वीडियो हो गया बड़ा। ये मैंने प्राइमर खरीदा था, परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये भी मैंने अंकल से बोला, मैं अंकल प्राइमर दे दो, उन्होंने सस्ता सा मुझे 100-200 के रेंज में जो मिला दे दिया प्राइमर। फिर मैंने कंसीलर खरीदा, ये कंसीलर बहुत बहुत अच्छा है, इनसाइट का HD कंसीलर, मुझे कोई आइडिया नहीं था, एंड फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है। इसमें क्वांटिटी भी अच्छी है, 200 समथिंग का था, मेरे को याद नहीं है, प्राइसेस मुझे याद नहीं है यार, ठीक है। और ये फाउंडेशन 200 समथिंग का था, 290 का था ये, मेबलिन का फिट में, ये भी अच्छा है। और क्या यूज़ करती हूँ मैं, लैक्मे पीच मिल्क नॉर्मल लगाती हूँ, नहीं पहले मैं प्राइमर लगाती हूँ, फिर मैं जब मन करता है तो ये लगाती हूँ, तो नहीं, वरना तो प्राइमर देन फाउंडेशन देन आई मीन कंसीलर देन फाउंडेशन, देन उसके बाद सेट करने के लिए ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड लिपस्टिक अपने पसंद का, और मस्कारा ज़रूर लगा के जाना, अच्छे लगोगे, ठीक है। और जो लिपस्टिक होगा उसके ऊपर ऊपर पे ऐसे ऐसे लगा लेना, हल्का पिंक शेड, तो थोड़ा अच्छा, मतलब ओवरऑल अच्छे लग के जाना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी मैं आपका रिज्यूमे और अदर क्वेश्चंस का जो है वो मैं अगले पार्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है। बाय।